नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। और हनुमान जी इस कलयुग में जागृत देवता के रूप में पूजे जाते हैं। हनुमान जी जो कि मेहंदीपुर बालाजी में इनका स्थान, सालासर में और बहुत सी जगह पर हनुमान जी जागृत रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मंदिर है वो हनुमान जी महाराज के हैं। रुद्र अवतार कहे जाते हैं हनुमान जी, और जागृत रूप में इस धरती पर कार्य कर रहे हैं। हनुमान जी की जो सेवा पूजा करते हैं वो अलग अलग मंत्रों का जाप करते हैं हनुमान जी के। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड, हनुमान साटिका, हनुमान अष्टक, श्री राम स्तुति, अलग अलग चीज़ों का पाठ करते हैं। पर जो आज मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ, ये जो मंत्र है हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। आपको बता दूं, मात्र और मात्र 3 दिन के बाद ही इस मंत्र के अनुभव शुरू हो जाते हैं। आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा आपको देखने को मिलती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके मन में अपने आप ही नकारात्मक विचार नष्ट हो जाते हैं, आपका मन खुद ही ब्रह्मचर्य का पालन करने को करता है और हनुमान जी की तरफ आपका खिंचाव होता है। सपने में हनुमान जी के दर्शन आपको होते ही होते हैं। साथ ही आपको ऐसा महसूस होता है कि आप पूजा करते समय आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं, जैसे कि आप ज़मीन से ऊपर की तरफ उठ गए हों। और कई लोगों की तो धीरे धीरे उनकी जो दिव्य दृष्टि होती है, आज्ञा चक्र होता है, धीरे धीरे वहाँ पर खुजली होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो ओपन होना शुरू हो जाता है। तो ये मंत्र जो है हनुमान जी का बहुत शक्तिशाली मंत्र है, इसकी ऊर्जा अपार होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस मंत्र की साधना बताने से पहले आपको बता दूं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो श्री राम नाम गुणगान आपको जरूर करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा, कोई पाठ मंत्र करने से पहले श्री राम नाम का बखान, श्री राम नाम का गुणगान, उनके नाम के जयकारे जरूर लगाने चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इस प्रकार से श्री राम नाम का गुणगान करना चाहिए। और भगवान श्री राम के जयकारे, माता सीता के जयकारे लगाने आपको जरूर चाहिए, और हनुमान जी के जयकारे लगाने चाहिए। साथ ही हनुमान जी से विनती करनी चाहिए कि इस मंत्र के जो उत्पन्न ऊर्जा है वो ऊर्जा आपके शरीर में बैलेंस रहे, संतुलित रहे, आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि ये ऊर्जा बहुत विकट और प्रबल होती है। आपको बता दूं, इस मंत्र के लगातार जाप से आपको सिद्धियां और बालाजी महाराज यानी हनुमान जी महाराज के दूत भी प्राप्त होते हैं, और ये मेरा खुद का अनुभव है। और आप जब इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको स्वयं इस मंत्र के अनुभव होंगे, और आप खुद इस चीज़ को जान पाएंगे कि हनुमान जी महाराज के इस मंत्र में कितनी शक्ति है, अपार शक्ति आपको प्राप्त होगी, और हनुमान जी के दूतों की सवारी भी आपके ऊपर आ सकती है। ये मेरा विश्वास है। और 21 दिन की ये हनुमान जी के जो हनुमान जी का मंत्र है, इसकी साधना है। और हनुमान जी का जो ये मंत्र है, ये कहा जाता है हनुमान जी का जंजीरा कहा जाता है, जंजीरा मंत्र को कहा जाता है इसको। और इस मंत्र में इतनी शक्ति होती है, अपार शक्ति होती है। तो 21 दिन में अगर कोई व्यक्ति इस मंत्र का लगातार 1 माला भी जप कर लेता है तो इस मंत्र की सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है, और हनुमान जी महाराज की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। पर हनुमान जी के इस मंत्र की 1 माला के साथ साथ में नियमों का परहेज आपको जरूर रखने होंगे, नियम पालन करना होगा और परहेज आपको रखना होगा, जिससे हनुमान जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो। तो सबसे पहले मैं हनुमान जी के जंजीरा मंत्र को बता देता हूँ, उसके बाद में आपको विधि बताता हूँ, भोग बताता हूँ, समय बताता हूँ, और आपको बताता हूँ कि आपको क्या आगे करना चाहिए, और आपको बताता हूँ कि क्या परहेज होंगे। सबसे पहले हनुमान जी का जंजीरा मंत्र, जो आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है, और कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में भी इस मंत्र को मैं डाल दूं। मंत्र है ओम हनुमान पहलवान पहलवान, बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिन में कीलो नौखंड का भूत, जाग जाग हनुमान हुंकाला, तांती लोहा लंकाला, शीस जटा डग डेरू उमर गाजे, वज्र की कोठली व्रज का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे ने सीण, अजरा झरे भरवा भरे, ई घट पिंड की रक्षा, राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण कौन हनुमान करे। ये मंत्र है ओम हनुमान हनुमान वर्ष 12 का बजान, ओम हनुमान हनुमान वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पुत्र राम का दूत, छिन में कीलो नौखंड का भूत, जाग जाग हनुमान हुंकाला, ताती लोहा लंकाला, सी जट उमर गाजे, वज्र की कोठी वज्र का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार संपेन सीन, अजरा झरे न भरवा भरे, ई घट की पिंड की रक्षा, राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण हनुमान करे। ये मंत्र है जो कि कहा जाता है हनुमान जंजीरा। और इस मंत्र को पहले आप कंठस्थ कर लीजिएगा, या फिर आप जो वो है किसी पेज पर लिखकर भी आप याद कर सकते हैं।
अब बात बताता हूँ इस मंत्र को कैसे आपको सिद्ध करना है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए मंगलवार के दिन का चयन करना, मंगलवार से आपको साधना शुरू करनी है। मंगलवार के दिन सबसे पहले आपको हनुमान जी का एक चोला लेके जाना है और सिंदूर में आपको चमेली का तेल मिला कर हनुमान जी को चोला अर्पण करना है और चांदी का वर्क, वहीं पर ही आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है, हनुमान जी का धूप बत्ती जलानी है हनुमान जी को, और गुड़ गुड़ होता है ना, गुड़ हनुमान जी को भोग में लगाना है। और हनुमान जल लेकर उसी मंदिर में जल लेकर आपको, सिंदूरी मूर्ति की बात कर रहा हूँ मैं, अगर पूरी सिंदूर के लोग कहते हैं कि पूरी सिंदूरी मूर्ति पर तो चढ़ाने नहीं दे, तो आपको वो सिंदूर हनुमान जी के सिर में, बाजुओं में, उंगलियों में, पैरों में ऐसे बिंदियाँ लगा देनी है और वह हल्का सा चढ़ा देना है, तो वो हनुमान जी को चोला ही चढ़ाया कहा जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पर हनुमान जी को भोग लगाना है और हाथ में जल लेकर हनुमान जी के सामने प्रार्थना करनी है कि मेरा नाम ये, मेरे प्रिय, मेरे रहने वाला यहाँ को, मेरे पिताजी का नाम ये, हे हनुमान जी महाराज, मैं आपको भगवान श्री राम को साक्षी मानकर इस मंत्र को पढ़ना है आपको। कौन सा मंत्र? जो हनुमान जंजीरा मंत्र है, इसको पढ़ना कि ओम हनुमान पहलवान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़े लंका के चौगान, अंजनी का पुत्र राम का दूत, छिन्न किलो नौखंड का भूत, जाग जाग हनुमान हुंकाला, ताती लोहा लंकाला, सिर जटा टगड़ेरू गाजे, व्रज की कोठली व्रज का ताला, आगे भीम आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपेने सीन, अजरा झरे भरवा भरे, एक घट पिंड की रक्षा राजा रामचंद्र जी, लक्ष्मण को हनुमान करे। इस मंत्र को मैं सिद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। हे हनुमान जी महाराज, इस मंत्र को मैं 21 दिन तक एक माला जाप करूँगा और आपकी सेवा करूँगा। हे हनुमान जी महाराज, कृपा कर इस मंत्र की सिद्धि मुझे प्रदान करें। इस प्रकार आपको जल छोड़ देना है। उसके बाद में घर आ जाना है। घर आ जाने के बाद आपको इस मंत्र को एक माला जाप करना है। एक माला जाप करना है। माला जाप कैसे करेंगे? हनुमान जी की ज्योत जलाइए, 2 बत्ती जलाइए, हनुमान जी को सिंदूर का तिलक कीजिए, अपने आप को तिलक लगाइए, उसके बाद में 1 लोटा जल रखिए। उसके बाद आपको 2 लौंग और 1 बतासा, 2 लौंग और 1 बतासा आपको ज्योत पे यानी कि कपूर के ऊपर भोग देना है। उसके बाद आपको इस मंत्र की एक माला जप करनी है। इस मंत्र की जब एक माला आप जप कर लोगे, उसके बाद पहले राम नाम जप करना, उसके बाद इस मंत्र की एक माला जप करना, उसके बाद फिर राम नाम जप करना है। इस प्रकार बोल के उसके बाद आपको उसके बाद हनुमान जी से विनती करनी कि मुझे कृपा करें। ब्रह्मचर्य का शारीरिक तो देखो पालन लोग करते, पर मानसिक रूप से पालन करना बहुत आवश्यक है। मैं आपको बता दूं, मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी माता बहन को नज़रों से देखते भी हैं ना, तो आपके मन में विकार उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि उनको देखें ना, सीधा ना देखें। सीधा ना कोई बात हो तो देखें ना, आंखों से ही सबसे ज़्यादा विकार उत्पन्न होते हैं। तो मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। ना तो आपको ऐसी कुछ चीज़ देखनी है जो आपके अंदर काम वासना को जागृत करे, ना सुननी है, ना आपको हनुमान जी के नाम में गुणगान करना है। आपको जहाँ रहो काम करते रहो, श्री राम नाम का जप करते रहो। प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी, 21 दिन तक बंद रहेंगी। और आपको जो तामसिक चीज़ें बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करनी, प्याज लहसुन वाली चीज़ें बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करनी आपको। और हो सके तो आप 1 टाइम भोजन कीजिए, तला हुआ भोजन ना हो, 1 टाइम भोजन कीजिए। आप उबले आलू का भोजन कर सकते हैं, चावलों का शाम को भोजन कर सकते हैं। 21 दिन तक आप करेंगे तो आप देखेंगे कि हनुमान जी की इस मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त हो गई। हनुमान जी के दूतों की सवारी भी कई लोगों को आ जाती है, हनुमान जी महाराज के दूत भी प्राप्त हो जाते हैं। रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है। 21 दिन पूर्ण होने के बाद छोटा सा हवन आपको करना है हनुमान जी का, और इसी मंत्र का 108 आहुतियाँ हनुमान जी को उस मंत्र की देनी है। बाकी आप देखेंगे। और 21 दिन में 3 मंगलवार आएंगे, तीनों मंगलवार पर हनुमान जी को चोला और भोग अर्पण करना, जैसे मैंने आपको बताया। बाकी कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछेगा, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शिव कृपा परिवार पर जुड़िए, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बालाजी महाराज आप पर कृपा करें, हनुमान जी महाराज सदैव आप पर अपने अंगों पर बनाए रखें। अब मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।